अस्सलाम वालेकुम जी। आज के व्लॉग में मैं हूँ अलीना और आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है पाकिस्तान का नया ड्रामा सीरियल बरज़ख, जिसकी आपने आजकल सुना होगा, हर जगह चर्चा हो रही है। फवाद खान का कमबैक है काफ़ी अरसे बाद स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन पे। सनम सईद हैं, कुशल खान हैं, सलमान शाहिद साहब हैं और काफ़ी लीड एक्टर्स हैं जो कि इस ड्रामे का पार्ट हैं। बरज़ख के ऊपर जो हम बात करेंगे आज, क्योंकि बरज़ख जो है वो आजकल काफ़ी इन है कंट्रोवर्सीज़ में। पहले तो लोग बड़े एक्साइटेड थे ट्रेलर देख के जी के फवाद खान और सनम सईद ज़िंदगी गुलजार है कि हिट जोड़ी जो है वो वापस आ रही है। लेकिन जैसे ही लोगों ने एपिसोड 1 देखी, उनका सारा जो क्या कहते हैं चेंज हो गया ओपिनियन, और उन्होंने कहा ये क्या ऑडियंस है, ये किस ऑडियंस के लिए ड्रामा बन गया है। तो इस पे बात हम ज़रूर करेंगे। इस पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो बरज़ख ड्रामा के जो डायरेक्टर हैं आसिम, उन्होंने पहले जो ड्रामा एक बनाया था Z5 के लिए, ये पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म नहीं है, इंडियन ऑडियंस के लिए बना बेसिकली ड्रामा बना गया था। उन्होंने बेसिकली उसको पाकिस्तान के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था और हम लोगों को इसलिए नज़र आ रहा था और हमने उस पर काफ़ी बैकलैश भी दिया। तो जो आसिम है, उन्होंने पहला ड्रामा जो बनाया था वो था जी चुड़ैल्स। अगर आप लोगों को याद हो तो चुड़ैल्स जो है वो भी पाकिस्तानी ऑडियंस से उस तरह रिलेटेबल नहीं था कि आप ये कहेंगे पाकिस्तान की जो ख़वातीन थी उन्होंने उससे रिलेट करने से काफ़ी इनकार कर दिया था। हाँ, लेकिन उसमें ये थोड़ी बहुत कुछ सीन्स ऐसे थे जो ऐसे कुछ सीन्स थे नहीं जो आप कहते हैं कि लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगे हों, ठीक है। तो वो उसमें इसलिए फिर लोगों को इतना, और वो हमारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं था, ऑब्वियसली वो जी के प्लेटफॉर्म पे ही था और एक महदूद ऑडियंस ने उसको देखा और उसी ऑडियंस ने देखा जिन पर उनकी एक्सेस थी। अब बरज़ख की बात करें तो बरज़ख इटसेल्फ आप देखें कि टाइटल से ही, सबसे पहले तो टाइटल जो है ना उसी में बहुत हैवी टाइटल होता है कि हम बरज़ख, हम बचपन से सुनते आए हुए आलम बरज़ख, मौत के बाद का वो जो एक वो है, तो उसको इतना आप ये कह लें कि बड़ा ड्रामेटिक और एस्थेटिक टाइटल दे दिया। फिर लोग एक्साइटेड थे फवाद खान और सनम सईद। मैंने फवाद खान और सनम सईद के खुद इंटरव्यू सुने हैं जिसमें जब बात की गई ऑडियंस की कि ऑडियंस कैसे रिलेट कर पाएगी और ऑडियंस को पसंद आएगा, तो उन्होंने कहा लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट अभी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें भी आइडिया था कि जो ड्रामा उन्होंने काम किया है वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए हजम करना ज़रा मुश्किल है। हमारा वैसे भी आपको पता है थोड़ा सा मसला है कि हम सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं चीज़ों के ऊपर, हम वही चीज़ पसंद करते हैं जो हमारे नज़दीक ठीक है। तो वो हमारी ऑडियंस का थोड़ा सा ये मसला है, आपको पता है। और फिर जब एक कंट्रोवर्सी बन जाती है, जिस तरह मैं यही देख रही थी कि बरज़ख के ख़िलाफ़ मैंने पॉजिटिव भी सुने हैं, नेगेटिव, जिस तरह रुबीना अशरफ साहिबा हैं, उन्होंने कहा जी कि ये बना ही एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है, तो आप वही ऑडियंस देखें। सेम एज़ मारिया बी है, मैंने तो सुना उन्होंने कोई केस भी फाइल कर दिया है, और मिशी खान है, उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिया है इसके ख़िलाफ़। तो वो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। देर कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जिन्होंने इसको पसंद भी किया है ड्रामे को। उन्होंने कहा जी कि मतलब उनका कहना ये है कि ड्रामे को आप एज अ ड्रामा देखें, आप उसको हर चीज़ के अंदर मजहब घुसाने की और उसको जस्ट फॉर द सेक कि आपने क्रिटिसाइज करना है वो ज़रूरत नहीं है। बट देन देयर सेट ऑफ ऑडियंस वो ये भी कहती है कि जो चीज़ें हमारे मजहब में मना है वो सब चीज़ें उन्होंने उस ड्रामे के अंदर दिखाई गई हैं। तो खैर अब इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उठी, लोगों ने, एक तो उसका ओपनिंग सीन ही मैंने सुना है जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी बोल्ड था, कुशल खान वाला, तो वो भी लोगों से हज़म नहीं हुआ। हालांकि यही कंटेंट अगर इंडिया का वो देख रहे होते हैं या जिस तरह वो मिर्ज़ापुर और इस तरह के ड्रामास देखते हैं तो वो उनके लिए ओके है, लेकिन यही कंटेंट अगर पाकिस्तानी एक्टर्स ने और उन्होंने बना लिया है तो वो फिर हमारे ऊपर तो जी फतवे लग जाते हैं। ये तो आपको पता है हमारा मसला है। खैर बरज़ख का अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई कि कल ही जी जो है जिन्होंने यूट्यूब पे अपलोड किया था, उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा जी ये क्योंकि पाकिस्तानी काफ़ी हर्ट हुए और हमें काफ़ी बैकलैश आया है, तो हम जो है ये यूट्यूब पाकिस्तान से यूट्यूब पे अपलोड किया था। उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा जी ये क्योंकि पाकिस्तानी काफ़ी हर्ट हुए और हमें काफ़ी बैकलैश आया है, तो हम जो है ये यूट्यूब पाकिस्तान से ड्रामा हटा रहे हैं। तो वो ड्रामा जो है उन्होंने हटा लिया। तो अब जिसने भी ड्रामा देखना है वो जाके जी पे ही देखेगा, जी के प्लेटफॉर्म पे ही देखेगा बरज़ख। अब बरज़ख की हम बात ये करें कि जब हमने उनके स्टार कास्ट के भी हमने इंटरव्यूज़ मैंने देखे थे, तो देखिए उनको भी पता था कि ये ड्रामा
किस ऑडियंस के लिए बना है, किस उसके लिए बना है, तो उन्होंने भी उससे पहले इसके ऊपर काफ़ी जज नहीं किया। मैं फवाद खान ने खुद, मैंने सुना एक इंटरव्यू में कहा कि लेट द टाइम कम, देखिए जब टाइम आएगा, एपिसोड ऑन एयर आएगी, फिर देखेंगे कि ऑडियंस का क्या फीडबैक आता है। क्योंकि उनको भी पता ही था हमारे माइंडसेट का, उनको पता ही था कि हम पाकिस्तानी जो है वो कैसे रिलेट करेंगे बरज़ख की एपिसोड को। तो हुआ ये कि जितने लोग एक्साइटेड थे फवाद खान को देखने के लिए और सनम सईद की पेयरिंग को दोबारा देखने के लिए, उतने ही जो लोग हैं ना उन्होंने बाइकआउट कर लिया। अम्मा जो हैं, आप वो बड़ी क्रिटिक हैं और वो क्या कहते हैं, बड़ा फीडबैक्स देती हैं ड्रामा पर, उन्होंने तो अलल आला कह दिया जी कि मैं तो कहती हूँ ये ड्रामा नहीं देखना, मैंने आज के बाद ये ड्रामा नहीं देखना। खैर अब तो यूट्यूब से वैसे ही हट गया तो देखेंगे नहीं ड्रामा, कौन देख सकता है ये ड्रामा बरज़ख की। फिर खैर बात आ जाती है स्टोरी लाइन की। अब स्टोरी लाइन भी आम ऑडियंस के लिए नहीं है, स्टोरी लाइन भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी डार्क है, और बात यह है कि हर बंदे के समझने की बात। हाँ, ये वो कोई आपका बॉलीवुड इंस्पायर्ड ड्रामा नहीं है जिसमें हीरो है, हीरोइन है और रोमांस है और विलन है और लड़ाई झगड़े हैं और उसके बाद हैप्पी एंडिंग है। वो ये ड्रामा यूजुअली उस स्टोरी लाइन से थोड़ा हट के है, तो हर बंदे को पसंद नहीं आएगा, हर बंदा उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। बट मेरा ओपिनियन ये है कि ठीक है, आई नो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ओपिनियन मैं ये भी कहूँगी कि जी हर चीज़ को इतना क्रिटिकली एनालाइज मत करें, ड्रामे को एज अ ड्रामा की तरह ही पेश करें। और दूसरा ये है मेरा ओपिनियन कि अगर जिस तरह डायरेक्टर साहब, उनको पता था कि ये पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए यूट्यूब पे अपलोड होना है, तो उनको चाहिए था कि जो इस तरह के मुतनाज़ सीन्स थे जिन पे उनको पता था कि हमारा जो एक मेंटालिटी है और वो ट्रिगर करेगी, तो वो सीन्स आप उस प्लेटफॉर्म के लिए कटवा देते, उनको सेंसर करवा देते। बेशक आप अपने जी के ऊपर फुल रखते, लेकिन यूट्यूब पाकिस्तान के लिए आप वो मुतनाज़ सीन्स को आप कटवा देते, तो फिर शायद लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होता वो ड्रामा। खैर एनीवेज, आज की जो टॉपिक था उस पर हमने इतनी बात कर ली है बरज़ख के ऊपर। अब हुआ ये है कि बरज़ख जो है वो यूट्यूब पाकिस्तान से हट गया है, कंट्रोवर्सीज क्योंकि काफ़ी जनरेट हो गई थी, लोग काफ़ी उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। हाँ, उसमें मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि आप ये समझिए कि जो किरदार है ना, उन्होंने वो जो उनको किरदार मिले हैं, एक्टर्स हैं, उन्होंने, उनका काम है एक्टिंग करना, उनको जो रोल मिलेगा उन्होंने उसको प्ले करना है। तो प्लीज़ इसको दिल पे लेके, या कोई एक्टर आपको रास्ते में नज़र आ रहा हो और आप उसके ऊपर फतवे लगा दें और उसके साथ बदतमीज़ी करें, प्लीज़ ये मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा बड़ा कॉमन बिहेवियर है हमारी आवाम का। तो ये प्लीज़ मत कीजिएगा, ड्रामे को एज अ ड्रामा लें। आपके सेंटिमेंट्स का ख्याल करते हुए ही उन्होंने यूट्यूब से ड्रामा हटवा दिया है, ताकि ऑडियंस, आम ऑडियंस वो देख ही ना सके, ना क्या ना बजेगा बांस और ना ही होगी बांसुरी, ऐसे ही कोई मुहावरा था, आई थिंक मैं वो कर रही हूँ। तो इस तरह जो है ना, फिर ये है कि अगर आपने देखना है और आप जाके स्पेशली जी पे देख रहे हैं, तो फिर आके आप उसका रिव्यू मत दें और उसके ऊपर जो है ना वो बात मत करें, ठीक है, क्योंकि दैट्स योर चॉइस। आप वो यही कर सकते थे कि यूट्यूब से हटा दें, उन्होंने हटा दिया। बाकी अगर आपको मसला है ड्रामे के साथ तो आप मत देखें। जिन्होंने देखने हैं, जिस ऑडियंस के लिए बनाए, जिस ऑडियंस को, इंडिया को उन्होंने टारगेट करके बनाया था, उस प्लेटफॉर्म के लिए बना था, तो उनको देख के इंजॉय करने दें। और उन जो करेक्टर्स हैं, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको प्लीज़ उनके रोल्स के ऊपर जज मत करें, वो सिर्फ ये रोल प्ले कर रहे हैं, असल में वो ऐसे नहीं है, ठीक है। इसी बात पे मैं कहती हूँ साइन ऑफ। अगली एपिसोड में मिलेंगे आपसे अगले किसी ड्रामे के रिव्यू के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।